अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो? सभी को डिजिटल फैसिलिटी चैनल में खुश आमदीद। फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने अकाउंट की एक्टिवेशन कैसे कर सकते हो मोबाइल के थ्रू एटीएम कार्ड के ज़रिए। जी हाँ फ्रेंड, अगर आपके पास एनसीबी का कार्ड है या अल राजी का कार्ड है या कोई भी कार्ड जिसका एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन है और उसमें सदात का ऑप्शन आता है, सबका तरीक़ाकार सेम नहीं है। मैं आपको एनसीबी कार्ड के ज़रिए बनाने के बारे में बताऊंगा। अगर आपके पास दूसरा कार्ड है तो उसका भी तरीक़ाकार सेम ही है, बस इसमें सदात का नंबर होना चाहिए। तो फ्रेंड, आपको पता है कि अपशर अकाउंट बनाने के लिए 3 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप में ये है कि आपको अपशर अकाउंट रजिस्ट्रेशन करना पड़ती है, वो आप मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी मेरी वीडियो इस चैनल पे मौजूद है। अगर आप मैंने मशीन पे फिंगर लगाए हैं तो उससे भी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। जो सेकंड स्टेप है वो है एक्टिवेशन का। जी हाँ फ्रेंड, सेकंड स्टेप में एक्टिवेशन है, वो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ। वो भी मोबाइल के थ्रू हो जाएगी। उसके लिए आपके पास एटीएम कार्ड होना चाहिए, एनसीबी का या अल राजी का, या जिसमें सदात ऑप्शन आता है। थर्ड पे है लॉगिन। सही है ना, कि लॉगिन फर्स्ट टाइम लॉगिन कैसे करते हैं, तो मैं आपको अभी एक्टिवेशन के बारे में बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड मेन वीडियो की जानब। तो हम उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नीचे में रेड कलर के बटन पर प्रेस करके, क्योंकि मैं इसी तरह की यूज़फुल वीडियो जो है वो अपलोड करता रहता हूँ। तो फ्रेंड, आपने अपने मोबाइल में जो एप्लीकेशन डाउनलोड किया होगा एनसीबी का, उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको इसमें लॉगिन करना है, लेकिन फ़ास्ट लॉगिन करना है। एक लॉगिन आप दे सकते हैं, आपको राइट साइड में जो फास्ट लॉगिन है उस पर क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जहाँ पे आपको कार्ड नंबर लिखना है, जो कार्ड के ऊपर नंबर लिखा रहता है, काफ़ी सारे हिंसे होते हैं, वो वाला नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना है। और नीचे में आपको आपका जो एनसीबी का पासवर्ड है कार्ड का, वो वाला लगाना है। वो वाला लगा के आप बाद में नीचे में देख सकते हैं, लॉगिन पे क्लिक कर देना है। लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपका जो नंबर बैंक में रजिस्टर्ड है उस पर आपको ओटीपी कोड आएगा, वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो चलो, मुझे आ गया है तो मैं इसको ऑटो पे किया हुआ, तो ये यहाँ पे लग जाएगा। तो फ्रेंड, जैसे ही आपने ये नंबर लगाना है, ओटीपी कोड लगाना, तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको सदात, ये आप देख सकते हैं, इस ऑप्शन में जाना है। इस ऑप्शन में जाने के बाद आपको ये नीचे में देख सकते हैं अपशर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। ऊपर में आप देख सकते हैं आपका इकामा और मोबाइल नंबर लिखा है। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो यहाँ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहाँ पे आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यानी आपकी अपशर जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो गई है। और आपको यहाँ पे फिनिश पे, जो आप नीचे में देख सकते हैं, फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो फिनिश पे क्लिक करोगे तो आपका जो है अपशर की एक्टिवेशन जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो फ्रेंड, आप भी इसी तरह 2 से 3 मिनट में आसानी के साथ अपशर की एक्टिवेशन कर सकते हो, यानी अपशर अकाउंट को मोबाइल के ज़रिए रूम में बैठे ही एक्टिवेट कर सकते हो। तो फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।